अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोगों ने पहला क्लिप में ये डेटा देखा था, सही है, और इसको समझे कि क्या चीज़ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, किस चीज़ के डेटा है, कहाँ से आया हुआ, सही है। जैसा कि आपको पता है कि जनरल एंट्री, तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस टी अकाउंट बनते हैं, टी अकाउंट के बाद ट्रायल्स बैलेंस बनते हैं, तो ये ट्रायल बैलेंस है, सही है। तो आज हम लोग इससे जो रिक्वायरमेंट है इनकम स्टेटमेंट के, सही है, ये हम लोग बनाएंगे। लेकिन पहले इससे मैंने इसको बना के तैयार रखा हुआ है, इसलिए ताकि टाइम बच जाए। तो इसको हम लोग को समझेंगे कि क्या है और किस तरह इनकम स्टेटमेंट बनते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने इनकम स्टेटमेंट है बना हुआ है, सही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे सेल, सही है। सेल जो भी इंडस्ट्री प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सही है, टोटल साल के अंदर, सही, तो उसी को रिकॉर्ड करके सबसे पहला इनकम स्टेटमेंट में सेल ऐड करते हैं, सही है। तो इसके बाद सेल रिटर्न, COG, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इसे क्या करते हैं, लेस करते हैं, सही है, तमाम चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेल देखते हैं। तो हमारे पास सेल यही मौजूद है। तो हमारे पास सेल है 91,600 है। तो ये हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया, सही है, 91,600, सही है। तो इसके बाद हम लोग के पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होनी चाहिए, एड परचेज रिटर्न और एंडिंग इन्वेंट्री, ये हमारे पास होना चाहिए। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट बना हुआ इसके अंदर, सही है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है जो हम लोग वहाँ पर ज़रूरत है, सही है। तो यहाँ पर उसने डायरेक्ट COG दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, COG, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, पहला इसे दिया हुआ है। जो पहला सेल है उससे लेस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जैसे परचेजिंग हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया, एंडिंग इन्वेंट्री हो गया, ये सारे इससे क्या करना है, लेस करने। लेकिन यहाँ पर उसने डायरेक्ट COG दिया हुआ है 80,000। तो हम लोग यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट COG यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे, सही, किससे लेस कर देंगे, सेल से। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ये आ गया 11,600। इसके बाद हमारे पास एक्सपेंस है, जैसे सेल्स एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, स्टोर सप्लाई है। इसके बाद जनरल एडमिन एक्सपेंस में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है। ये सारे क्या करने, लेस करने, किससे, यहाँ से कॉस्ट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट से हम लोग इसको भी लेस करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, ये आ गया 4,200। ये हमारे पास नेट इनकम आ गया, सही, ये नेट प्रॉफिट भी कह सकते। तो ये हम लोग के पास ये डेटा मौजूद है। और ये इसके अंदर आपको पता होगा कि जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या है, ये तो दिया हुआ है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, लेकिन वहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड पहले इसे दिया। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लेस नहीं करेंगे, क्योंकि, और ना ऐड कर देंगे। ओपनिंग हो या एंडिंग हो, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड या लेस नहीं करेंगे। ओपनिंग जो हो पहले इसे, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जो एंडिंग में आ जाते हैं, सही है, वो क्या करेंगे, लेस करेंगे। एंडिंग ये डेटा फॉर एडजस्टिंग इसके बाद आ जाता है, और इससे पहले जो यहाँ पर दिया हुआ है ये क्या है, ओपनिंग में आ जाते हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले इसे जो दिया हुआ है इसको हम लोग को लेस और ऐड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर COG दिया हुआ है। अब इसके बाद ये आप हमारे पास सारी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है और रेंट पेएबल है, ये सारे चीज़ जो है एक्सपेंसेस मौजूद है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, सही है। तो जब हम लोग इससे लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेट इनकम। इसके बाद फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। इससे सबसे पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पर जो सेल है, सही है, सेल के बाद फ़ौरन सेल रिटर्न आ जाते हैं, सही है। जो चीज़ हमने सेल किया उसके अंदर कुछ टूटा फूटा या ख़राब चीज़ें वो वापस आ जाते हैं, सही है। तो हम इसको क्या करते हैं, इससे लेस करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मतलब लेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट में कोई ऐसे
सेल रिटर्न नहीं है जिससे हम लोग को लेस कर दें। इसके बाद बिगिन इन्वेंट्री हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, सही है। परचेजिंग नहीं है, सही है ऐसा कि है नहीं, मौजूद है लेकिन डायरेक्ट क्या क्या हुआ यहाँ पर ऐड किया गया, पहले इसे COG बनाया हुआ है। तो हमारे पास COG हम लोग डायरेक्ट सेल से माइनस करते, जब सेल से माइनस करते तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 11,600 यानी 11,600 आ जाते। तो इसके बाद लेस करते हम लोग यहाँ पर जो मौजूद है आपके सामने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आते हैं, सेल्स एक्सपेंस आ जाते हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ जाते हैं, स्टोर सप्लाई, सही है। बेड डेबिट लेकिन यहाँ पर नहीं है, किसी और जो क्वेश्चन में उसमें होंगे तो इंशाल्लाह अभी इंशाल्लाह उसमें भी हम लोग समझेंगे, यहाँ पर इसमें तो नहीं है। इसके बाद जनरल एडमिन एक्सपेंस है, यहाँ पर डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है, सही है। तो ये भी क्या करना है, इसे सारे के सारे एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ से इससे हम लोग क्या करेंगे लेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर टोटल क्या हुआ टोटल एक्सपेंस ये आया हुआ है, ये जो मौजूद है, सही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस 7,400 7,400 आया हुआ है, सही है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। जब 11,600 से माइनस कर दे 7,400 तो हमारे पास आएगा 4,200, ये हमारे पास नेट इनकम कंपनी के आ गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह इसके बैलेंस शीट देखते हैं कि बैलेंस शीट किस तरह बना हुआ है, सही है। जो रिक्वायरमेंट है जैसे कि आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैलेंस शीट है ये। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन हम लोग के पास 1 जो है फाइनेंशियल ये कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।